दोस्तों हमारे साथ सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी है और इनको लेकर एक बात बहुत ज्यादा चर्चे में है कि मनीष कश्यप जल्द जनसुराज ज्वाइन करेंगे और चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। इसी विषय पे बात करेंगे कि क्या यह बात एक अफवाह मात्र है या इसमें 100% सच्चाई है। क्या वाकई में मनीष कश्यप जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं, इस विषय पे हम आपको बात करेंगे और आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। तो जितने भी हमारे दर्शक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अपना राय जरूर बताइएगा। इंडियन टाइम्स न्यूज पर मनीष भाई आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पहला सवाल रहेगा कि क्या आप जनसुराज में जाने वाले हैं? मैं बहुत सारे लोगों से मिल भी रहा हूं और इन सब चीज़ों के लिए समय ले रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं। ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि विचारधारा एक जैसा है बिहार को बदलने के लिए। हालांकि 100% सब किसी का सब कुछ नहीं मैच करता, ना आपका मेरे से, ना मेरा आपसे। लेकिन जब कुछ एक पर्टिकुलर मकसद हो और उस मकसद को जो है फुलफिल करना हो, जैसे बिहार बदलने की बात मैं भी करता हूँ, प्रशांत जी भी करते हैं, तो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि साथ में मिलके काम करना चाहिए और साथ में मिलके जो है इस बार जो है, चूँकि कोई भी राज्य का बदलाव जो है राजनीतिक रूप से ही किया जा सकता है। आप पत्रकार बन के आवाज़ उठा सकते हैं, आप डीएम एसपी बन के जो है एक ज़िला के बारे में बोल सकते हैं, कर सकते हैं एक ज़िला के लिए। ज़्यादा कीजिएगा तो नेता जो है आपका ट्रांसफ़र करा देगा, सब ज़्यादा कीजिएगा तो अगर राजनीति से ही जो है बिहार का विकास संभव है, तो इफ़ पॉलिटिक्स अगर हम लोग जो है अपना राजनीतिक भविष्य नहीं देखेंगे, बिहार के लोग, सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, तो कहीं नहीं तो कहीं जो है बिहार का भविष्य जो है अंधकार में चला जाएगा। तो बस प्रयास है, अब देखिए आगे क्या होता है। आखिर में राजनीति ही क्यों? मनीष कश्यप जब माइक उठाते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं, अगर वो भविष्यवाणी करते हैं कि पुल गिर जाएगा तो गिर जाएगा, अगर वो बोलते हैं कि फला जगह विकास इतने दिन में होना चाहिए, उससे पहले विकास शुरू हो जा रहा है, तो फिर मंत्री विधायक बनने की क्या जरूरी है? आप माइक के ताकत पर वो विकास कर देते हैं। आप कैथवलिया की बात बोल रहे हैं कि 7 दिन के अंदर मैंने बोला था कि वहाँ के सारे सड़कों को ठीक किया जाए, अप्रोच रोड को ठीक किया जाए, वो हो रहा है। तो मैं चनपटिया के चीनी मिल के लिए बोल रहा हूँ कि उसको चालू किया जाए, कहाँ चालू हुआ? मैं कुमारबाग स्टील प्लांट को बोल रहा हूँ कि चालू किया जाए, उसको कहाँ चालू किया जा रहा है? तो कुछ चीज़ें हो जाता है, कुछ चीज़ें नहीं होता है। अब उन सारे चीज़ों को जो है कंप्लीट करने के लिए जो है आपको पॉलिटिक्स में जाना ही होगा, राजनीति में जाना ही होगा। वरना मैं भी सिविल इंजीनियर था, अच्छा खासा जो है, मतलब कि अभी 2-2.5 लाख रुपया सैलरी रहता, कम से कम मिनिमम 2-2.5 लाख रुपया सैलरी रहता, और एक बड़े कंपनी में जो है काम कर रहा होता। मंडे टू फ्राइडे काम होता, सैटरडे संडे छुट्टी रहता, मस्त शादी वादी हो गया रहता, छोटे छोटे 1-2 बच्चे हो गए रहते हैं, परिवार के साथ जो है मस्त सैटरडे संडे को जो है घूमने जाता, फ्राइडे शाम को जो है कोई भी हॉलीवुड या बॉलीवुड की बड़ी फिल्में आती तो फिल्में देखता। वो लाइफ मैं चुन सकता था, लेकिन हम लोगों को जो है उस लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने राज्य का भविष्य, कैसे संवारा जाए, कैसे राज्य को आगे लेके जाया जाए, इसलिए जो है हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जनसुराज से जुड़कर विधायक बनकर जो चीज़ें बदलाव करना आप चाहते हैं वो हो पाएगा? देखिए, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, दर्शकों के ऊपर छोड़ देता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग बताइए। मतलब अगर जनता कहेगी कि मनीष कश्यप विधायक का चुनाव लड़े तो लड़ेंगे? जनता कह रही है चुनाव लड़े, कह रही है। अब मुझे चुनाव जो है किस तरीके से, किस पार्टी से मिलकर लड़ना चाहिए, इस पे मैंने राय मांगा है। लेकिन आखिर में जनसुराज ही क्यों? मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने राय मांग लिया है, आप ही के वीडियो में राय मांग लिया है जी, तो राय तो मांग लिया ना। लेकिन बीजेपी क्यों नहीं? जिस मोदी की आप खूब तारीफें किया करते थे, लाइव आकर उनकी बात किया करते हैं, तो फिर आखिर बीजेपी अभी भी मोदी जी का तारीफ करते हैं। लेकिन जो मॉडल जो है मोदी जी ने गुजरात के लिए अपनाया, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, जब मुख्यमंत्री थे तो भी, और मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बने उसके बाद भी जो है मॉडल जो गुजरात के लिए मोदी जी ने अपनाया, वही मॉडल बिहार के लिए अपना दें। जब वही मॉडल अपना देंगे तो हम जैसे लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन वैसा मॉडल अगर बिहार के लिए नहीं अपनाया जाएगा तो आवाज़ तो उठाना पड़ेगा ना अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, बिहार के लिए बोलना पड़ेगा ना कि हमारे यहाँ कुछ फैक्ट्रियाँ खोल दीजिए। हालांकि नितिन गडकरी जी को तो धन्यवाद देते रहते हैं हम कि बहुत सारे सड़कें और बहुत सारा पुल पुलिया जो है उन्होंने बनवाया बिहार में। पुलिया नहीं, वो तो पुल बनवाते हैं, पुलिया तो बिहार सरकार बनवाती है जो गिर जाता है। हालांकि नितिन गडकरी जी के NHAI में भी जो है कुछ ठेकेदारों ने जो है बिहार के नेताओं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया। तो जो अच्छा है वो अच्छा है, और जहाँ पे हम लोगों को अब लगेगा कि अपने हक की मांग करनी चाहिए तो वहाँ पे हक की मांग करेंगे। मोदी जी से प्रेम और बीजेपी से खटपट क्यों? और देखिए, मोदी जी से ही नहीं, जितने भी अच्छे नेता हैं उन सभी से प्रेम है, नितिन गडकरी जी से भी प्रेम है। बीजेपी से खटपट क्यों? बिहार की स्थिति आप देख लीजिए, बिहार की स्थिति जो है अभी जो है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वो बिहार में हो रहा है। अभी एक वरिष्ठ पत्रकार है कन्हैया भिलारी जी, लगभग 45 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उनसे मैंने जब सवाल पूछा कि लालू जी के रीजन में ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि
वर्तमान समय में। तो उन्होंने बोला लालू जी के रीजन में भ्रष्टाचार था, चारा घोटाला हुआ, और उस चारा घोटाला में जो है लालू जी जेल गए, उन्होंने किया तो जेल गए, लेकिन अभी जो है उससे भी ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो अब जो है वहीं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति जो है बिहार के लोगों के की हो गई है। हाँ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। तो तीसरा ऑप्शन जो है बिहार के लोगों को तलाशना होगा किसी भी हाल में। वो क्या तीसरा ऑप्शन हो सकता है? आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, हमारे जैसे लोग हो सकते हैं, प्रशांत किशोर जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो बिहार के भलाई की बात करे, कोई भी हो सकता है। अगर बीजेपी के द्वारा मनीष कश्यप को फिर से सम्मानपूर्वक अगर बुलाया जाता है तो क्या मनीष कश्यप पीएमसीएच घटना के बाद बीजेपी में ज्वाइन होंगे? ना ना, साफा नहीं, एकदम ना। कोई भी बुलाएगा तो नहीं जाएंगे ना। अगर मोदी जी जिनको आप प्यार करते हैं वो बुलाए? अरे देखिए, मोदी जी आदरणीय हैं, सम्मान रहेगा मोदी जी का, लेकिन 2025 जो है वो चुनाव जो है बिहार के विरासत के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के भविष्य के लिए हो रहा है। इस बार तो हम लोग लड़ेंगे। अभी आपने मना कर दिया कि कोई भी बुलाएगा तो नहीं जाएंगे, लेकिन इससे पहले आपके सबसे प्यारे भाई मनोज तिवारी जी ने बुलाया, आप गए, जुड़े, उसके बाद में आपके साथ घटना हुई, आप छोड़ दिए। एक वीडियो जो है मैं लाइव आया था, लाइव वैसे ही है, एक कोई मनोज तिवारी नाम का आदमी कमेंट किया, तो मैंने उस आदमी को बोला, और मैंने लाइव में बोला कि इसको जो है दूसरा मनोज तिवारी मत समझिएगा लोग कि इन्होंने एक गंदा सा कमेंट किया है, मैं इनको रिप्लाई कर रहा हूँ, लाइव में बोला। अब तो कुछ लोग काट के जो है चला रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, चलिए जाने दीजिए, चलाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े भाई थे, सम्मान किया मैंने, मैं छोटा भाई था, उन्होंने सबक सिखाया मुझे। मतलब कि मनोज तिवारी के द्वारा जो है मनीष कश्यप को सबक मिल चुका है। हाँ, और सिर्फ उन्हीं के द्वारा क्यों, संजय जायसवाल भैया के द्वारा भी सबक मिला। हमने उनके लिए त्याग किया और उन्होंने जो है मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया। मैंने त्याग जो है सबसे ज़्यादा संजय जायसवाल भैया के लिए किया ना जी। अभी तो आज वो घूम घूम के कहेंगे कि मनीष कश्यप को जानते नहीं है, मनीष कश्यप जो है वो भाई पता नहीं किस नाते से कह रहा है मुझे, ये भी कह सकते हूँ, लेकिन मैंने त्याग तो जो है संजय जायसवाल भैया के लिए किया था, और वो जो है मुझे बीच मझधार में छोड़ दिए। थोड़ी देर पहले आपने चारा घोटाला का बात किया, लालू जी का बात किया, अगर तेजस्वी यादव जी के द्वारा आरजेडी में बुलाया जाए तो जाएंगे? देखिए, अभी हम जहाँ हैं जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आप लोगों से पूछिए कि लोगों का क्या राय है, लोग जो राय देंगे वो मैं करूँगा, लेकिन अभी जहाँ हूँ वहाँ सही हूँ। अभी तो आरजेडी के तेजस्वी यादव जी माँ बहन समान योजना चला रहे हैं, महिलाओं को अच्छा धनराशि देने की बात कर रहे हैं, बीजेपी देने की बात कर रही है, जनसुराज भी देने की बात कर रही है, ये उचित है या रोजगार उचित है? देखिए, जनसुराज रोजगार की बातचीत कर रही है, पलायन रोकने की बातचीत कर रही है, इंडस्ट्री लगाने की बातचीत कर रही है, ये चीज़ है। एक चीज़ ये भी बताइए, तो हर जगह पे लोगों को 5 किलो 4 किलो राशन दिया जा रहा है, क्या ये राशन देना बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या ऐसी स्थिति नहीं आ जाएगी श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी? नहीं, श्रीलंका और बांग्लादेश वाली स्थिति नहीं आएगी, भारत की तो स्थिति वैसी नहीं होगी, उससे तुलना नहीं कर सकते। राशन दिया जा रहा है, देना चाहिए, राशन देना चाहिए, दिया जा रहा है, और आज से नहीं दिया जा रहा है, वो मोदी जी से पहले भी जो कांग्रेस की सरकार थी और वो भी देती थी, दिया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ गरीबों को जो है उसका उत्थान भी होना चाहिए। आज जो है गरीब तो छोड़िए, मिडिल क्लास के हर एक परिवार के सदस्य जो है वो ईएमआई के बोझ तले जो है वो दब गए हैं। लालच दे दिया गया, मोटरसाइकिल खरीदो भाई, ईएमआई पे दे रहे हैं, 10,000 डाउन पेमेंट दे दो, मोटरसाइकिल ले लो, 5,000 जीरो डाउन पेमेंट पे मोटरसाइकिल ले लो, जीरो डाउन पेमेंट पे जो है फ्रिज ले लो, टीवी ले लो, एसी ले लो, मोबाइल ले लो, और उस वजह से जो है गरीब जो है उसका उत्थान होकर मिडिल क्लास बनना चाहिए, मिडिल क्लास को उत्थान होकर जो है हायर मिडिल क्लास बनना चाहिए। अब उल्टा हो रहा है, हायर मिडिल क्लास जो है मिडिल क्लास में आ गया, मिडिल क्लास जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आ गया। तो गरीब लोगों की संख्या बढ़ी है कि घटी है समझ में नहीं आ रहा। सरकार बोल रही है कि गरीब लोगों की संख्या घटी है, और हम कह रहे हैं कि इस स्थिति में तो सब गरीब लोगों की संख्या बढ़ रही है, दिन रात बढ़ रही है, दिन रात बढ़ रही है। मनीष कश्यप को क्या लगता है 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, इस 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या नीतीश कुमार बनेंगे या जनसुराज के प्रशांत किशोर बनेंगे, कौन हो सकता है? नया आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, जिसके बारे में आप और हम अभी नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन नया आदमी बनेगा। मतलब कि 2025 के विधानसभा चुनाव में खेला होने वाला है। हम खेला नहीं कहेंगे, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव जो है बिहार के उम्मीदों का चुनाव है। अगर सारे गरीब और मजदूर ने साथ दे दिया तो नया आदमी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता जिस प्रकार मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ और किसी को पता नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुंबई में चुनाव हुआ वहां भी किसी को नहीं पता, दिल्ली में जब चुनाव हुआ तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये भी किसी का नहीं पता, और एक नया चेहरा उभर के आया। क्या ऐसा तो नहीं कहना है बिहार में ऐसा ही हो? एनडीए की सरकार तो नहीं बनेगी। एनडीए की सरकार नहीं बनेगी ना। तो किसकी सरकार बनेगी?
जेडीयू की, आरजेडी की? बिहार के लोगों की सरकार बनेगी और देखिए कुछ अच्छा होगा। अगले इंटरव्यू में मैं कुछ चीज़ें मनीष कश्यप का संकेत कहाँ जा रहा है? बिहार की तरफ जा रहा है। जी। हाँ, कुछ दिन पहले आप लखनऊ जाते हैं, पवन सिंह से मिलते हैं, उनकी माँ से आशीर्वाद लेते हैं, क्या बात हुई थी? बस ऐसे ही आप दोनों भाई को जो है एक ही आदमी ने, एक ही संगठन ने ठगा है। दोनों भाई का इस्तेमाल जो है एक ही पार्टी के लोगों ने किया है। तो दोनों भाई मिले थे, अपना बातचीत कर रहे थे और क्या। क्या मनीष कश्यप और पवन सिंह दोनों जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं? उनके बारे में मुझे नहीं पता है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं और लेंगे, वो अच्छा डिसीजन लेंगे। अगर मनीष कश्यप चुनाव लड़ते हैं, बेतिया की सड़कों पर घूमते हैं, तो क्या आप पवन सिंह जी साथ में खड़े होकर चुनाव प्रचार करेंगे? देखिए क्या होता है, नहीं, जब आप मिले होंगे तो बात हुआ ही होगा। देखिए क्या होता है। आपके पवन सिंह अच्छे मित्र हैं तो जरूर है साथ आएंगे। अब देखिए पवन सिंह जी हों या खेसारी लाल यादव जी हों, जी दोनों लोग अच्छे हैं जी। और दोनों लोगों से मेरा अच्छा संबंध है और भी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों से मेरा अच्छा संबंध है। 2025 के लोकसभा चुनाव में गुंजन सिंह के चुनाव प्रचार में गए थे, तो क्या 25 के चुनाव में गुंजन सिंह मनीष कश्यप के लिए आएंगे कि नहीं? एकदम, उन पे तो मेरा हक बनता है, बुला के लेके आएंगे। गुंजन सिंह जी आएंगे चुनाव प्रचार में? अब देखिए हम तो प्रयास करेंगे ना। हाँ, चनपटिया में सबसे बड़ा बदलाव आपको क्या करना है अगर आप चुनाव लड़ते हैं या जीतते हैं? कुमारबाग स्टील प्लांट चालू करना और चनपटिया का चीनी मिल चालू करना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे दर्शक और देख इन रहे दोनों हैं, में से एक तो चालू कर ही दूंगा किसी भी हाल में। किसी भी हाल में हाँ, इन दोनों में से एक 100%। चुनाव लड़े या ना लड़े? ऐसा थोड़ी है, जीतने के बाद भाई करेंगे। जीतने के बाद? हाँ, जी। हमारे दर्शक देख रहे हैं जो ज्यादा आपको पसंद करते हैं, मुझसे ज्यादा आपको मेरे चैनल पे, उनको क्या कहना चाहिए? बस जैसे पसंद करते हैं वैसे ही पसंद करते रहिए और इनके वीडियो को शेयर कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये चीज़ें। हमारे लिए क्या कहिएगा? आप बहुत अच्छे आदमी हैं और ऐसे ही जो है समाज की मुद्दा को जो है ईमानदारी पूर्वक उठाते रहिए। चलिए, बहुत बहुत जय हिंद। कैसा लगा आज का इंटरव्यू? अच्छा लगा। अच्छा लगा, हमें भी खासकर अच्छा लगा। और जितने भी हमारे दर्शक वीडियो देख रहे हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ मनीष कश्यप जी को किस पार्टी से और बेतिया किस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहिए, ये भी कमेंट करके हमें अपना राय जरूर दीजिएगा। मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।